हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो चुका है, बच्चे को स्कूल मैंने भेज दिया है। एक को मयंक नहीं गया, उसकी थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब हो गई थी आते टाइम, मतलब उल्टी उल्टी होने लगी थी। तो उसको हमने नहीं भेजा है क्योंकि वो सो भी नहीं पाया था रात में अच्छे से। तो उसको आज रेस्ट है, कल से स्कूल जाएगा। और एक को हमने भेज दिया है स्कूल। इसके बाद ना थोड़ा सा फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे फ्रिज इस बार ना बिल्कुल भी गंदा नहीं था, क्योंकि हमने दो दिन पहले ही जाने से पहले बंद भी कर दिया था। और पूरा जितना भी उसमें सामान था पूरा निकाल के और फ्रिज को साफ़ करके गई थी, इसलिए ज़्यादा गंदा फ्रिज नहीं था। तो चाय वो हमारी हो चुकी है और बस गैस स्टोव हमने थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दिया है। और आज ना बच्चों को जैसे कि बताया कि एक गया है और एक नहीं गया। तो बच्चों के स्कूल में पिकनिक मतलब शुरू हो गई हैं, बीच बीच में सभी क्लासों को लेके जा रहे हैं। तो आज परी का मतलब क्लासों का पिकनिक था, तो मैंने कुछ बनाकर नहीं दिया क्योंकि मुझे से लेट पहुँचे थे। तो अपनी फ्रेंड्स को बोल दी थी बना के लाने के लिए। बाकी ये चिप्स हो गई और जितनी भी मतलब बाहर का खाना पीना है वो सब लेके गई है, बल्कि घर से हमने कुछ बनाकर नहीं दिया है। तो चलिए, गैस स्टोव हमने साफ़ कर दिया, थोड़ा बहुत ना हाथ किचन में भी मार दिया। वैसे तो सफाई अभी करीब 1 हफ्ते चलती रहेगी, क्योंकि सारे कपड़े वपड़े बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना है। तो यहाँ पास नाश्ता हमारा बन चुका है। नाश्ते में मैंने बनाया है पोहा और साथ में बन गई है चाय। तो आज का हमारा नाश्ता यही है सुबह का। तो हम तीनों लोगों के लिए यहाँ पास लगा ली हूँ नाश्ता। तो फटाफट से करते हैं। मैंग को हमने पहले ही दे दिया है। दीदी जैसे कि गांव से हमारे साथ ही आई हैं, तो दीदी का हो गया और हमारा नाश्ता हम दोनों का फटाफट से करते हैं। टाइम बताएं तो करीब 9 बजे के आसपास से, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही का टाइम होगा। और इसके बाद सीधे मिल रही हूँ दोपहर के, तो नहा चुकी हूँ और सब्जी भाजी भी आई है तो रखी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पास मैं बना रही हूँ चने की साग। तो चने की साग ना पापा जैसे कि हरदी साइड गए हुए थे, मतलब मेरे मायके के साइड। तो उधर पापा ना भाजी खुटवा के रखे हुए थे, मंगवा के किसी से। मम्मी तो थी नहीं, मम्मी तो थी भाई के पास, तो पापा ने किसी को बोला होगा, तो भाजी खेत से ना निकाल के लेके आए थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अदरक लहसुन मिर्च का मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था। बाकी जो इतने सारे आलन सालन जो भी है वो डालते हैं। दाल हो गई, थोड़ा सा चावल, उड़द की दाल, थोड़ा सा तिल, ये सारी चीज़ों को हमने डाल के अच्छे से ना भून लिया है। और भाजी को चने की साग को हल्का हल्का डाल के फटाफट से भून लेती हूँ। और इसके बाद ये करीब 3 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो दीदी अब जा रही हैं अपने इधर अपने घर के साइड, क्योंकि रात में आए थे तो इधर ही हम मतलब रुक गई थी। और खाना पीना दोपहर का खाने के बाद यहाँ पास ऑटो आ गई थी, तो मतलब ऑटो छोड़ के आएगी, तो मंगवा लिया था। और बस अब दीदी जैसे कि बताया कि चली जाएंगी, फिर उनको जाना है कहीं और, मतलब जहाँ वो रहती हैं अब। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास रुकने का, नहीं तो 1-2 दिन शायद रुकती भी। तो चलिए, दीदी चली गई। और इसके बाद जो सब्जी भाजी आई हुई थी, शाम का टाइम है, मैंने यहाँ पास टमाटर का थोड़ा सूप रखा है बनने के लिए। बाकी के सब्जी भाजी अब मैं दोपहर के आई हुई फटाफट से ना अलग अलग कर देती हूँ। प्याज टमाटर मतलब जो नीचे एक टोकरी रखती हूँ तो वहाँ डाल देती हूँ। और बाकी जो धुलने वाली सब्जी है उसको अलग कर दूँगी। बाकी जो जैसे कि पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी, फिलहाल मैंने ऐसे ही रख देने वाली हूँ। तो चलिए, सारी सब्ज़ी हमने छाँट के इसके रख दी। इसके बाद सीधी मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। लंच में है मेथी पराठा, साथ में बनाऊँगी चटनी। चटनी के लिए मैंने सारी चीज़ें निकाल के अभी रख ली हैं। तो फटाफट से ना पूड़ियाँ बना देती हूँ। और बच्चे जग गए थे और बच्चों के स्कूल में थोड़ा सा मतलब जल्दी है, बहुत जल्दी नहीं है। तो आराम से बच्चे उठते हैं 7 बजे के आसपास। इसके बाद आराम से रेडी होके, और आजकल ना धूप भी अच्छी करने लगी है, तो ठंडी तो है पर धूप अच्छी करने लगी है। गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यहाँ से ज़्यादा शायद गांव में ठंडी पड़ती है। इसके बाद बच्चों को छोड़ने के बाद मैं छत में आई थी, तो ये जो लिली का पौधा है तो बहुत सुंदर फूल फूल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जो मतलब लेबर यहाँ काम करते हैं उनको बोला गया था पानी वानी डालने के लिए, तो हम मतलब वो देख रेख कर रहे थे। और लहसुन मेरी बहुत अच्छी हो गई है। बाकी एक गमले में बहुत सारे फूल मैंने मतलब बीज के लिए बोए थे तो बढ़ गए, उनको भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए, फिलहाल पौधे वौधे सारे अच्छे ही हैं, कोई भी ख़राब नहीं हुए हैं।
और इसके बाद ये चावल का आटा है, तो पापा ने दिया था चावल का आटा, तो इनको ना कंटेनर में डाल के रख देती हूँ ताकि ना ख़राब ना हो। तो राशन काफ़ी है, धीरे धीरे करके 2-4 दिन में ना सारा मैं भर दूँगी। घर से भी लेके आई हूँ, मार्केट मतलब दोनों साइड से मैं राशन लेके आई हूँ। तो चलिए चावल का आटा इसमें मैंने फिल कर दिया, काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगा। और चाहे तो आप इसकी रोटियाँ बनाओ, डोसा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसकी मतलब बन जाती हैं। तो चलिए जितना भी फैला हुआ है राशन वासन ना धीरे धीरे करके और मैं मतलब कंटेनर में डालती रहूँगी। इसके बाद अब बारी आ गई कपड़े उपड़े धुलाई करने की, तो ये है रजाई का कवर निकाल लेती हूँ क्योंकि गंदा भी हो गया है धुलाई, साथ में बेडशीट हो गई और बच्चों की रूम की बेडशीट है सारी ना मुझे आज धुलाई करनी है। बल्कि जो सामने चारपाई है उसकी हमने कल बेडशीट मतलब निकाल दी थी, दूसरी बेडशीट उसमें डाल दिया था, बाकी तो कुछ भी नहीं किया था। और अब फटाफट से ना जैसे कि बच्चों के रूम में पहले उनके कपड़े सपड़े जितने भी पड़े हुए हैं तो इनको फ़ोल्ड करती हूँ और इस रूम के मुझे निकालना है, बेड से धुलाई करना है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो यहाँ का भी फ़िलहाल मैं बेडशीट नहीं निकालने वाली क्योंकि एक ही साथ ना पूरे घर की बेडशीट हो जाएंगी साफ़ करने के लिए। तो क्योंकि कपड़े भी हैं, घर से भी बहुत सारे कपड़े हैं और यहाँ के पहले के भी कपड़े रखे हुए थे, तो धीरे धीरे करके होती रहेगी। तो फ़िलहाल आज के यहाँ का बेडशीट नहीं निकाल रही हूँ, जैसे का तैसा मैंने कर दिया है। इसके बाद झाड़ू लगाने लगी हूँ, कपड़े की धुलाई जो है ना मैं शाम को करने वाली हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत सारा काम है और साफ़ सफाई करना है पूरे यार मतलब पूरे घर की। आज पूरे अच्छे से ना झाड़ू लगा दूँगी, सारी चीज़ें हटा हटा के, तो फिर रह जाएगा शाम का टाइम ना कपड़े धुलने के लिए, तो फिर शाम को कपड़े लगा दूँगी और फिर जैसे सुबह फैला दूँगी तो वो सही रहेगा। वैसे भी इतने टाइम से ना घर बंद था, तो थोड़ा बहुत ना ज़्यादा गंदा हो ही जाता है, पर उतना ज़्यादा गंदा नहीं था जितना टाइम ना बरसात वरसात में गंदा होता है ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं था, साफ़ सफाई थी। और सारी चीज़ें ना मैं पहले से ही व्यवस्थित करके गई थी, तो मतलब इधर उधर कपड़े उपड़े फैले बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद सीधे आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ, करीब 5 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ बस मैं चाय बनने के लिए रख रही थी छोटे वाले भगोने में, मगर वो बन ही नहीं रहा था, तो क्योंकि चाय वाले जो बर्तन है वो टोकरी में नीचे हो गए थे, तो अब फटाफट से सारे बर्तन पहले लगा देती हूँ, तो चाय वाला बर्तन भी निकल आएगा। और सारे के जो बर्तन ये रखे हुए हैं टोकरी में लंच के हैं, थोड़े से ब्रेकफास्ट के भी बर्तन थे बचे हुए थे, तो लंच और ब्रेकफास्ट के बर्तन ना साथ में मैंने धुला है, तो थोड़ा सा ना बर्तन ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पास बच्चों के लंच बॉक्स सारे ना थोड़ा टाइम के लिए अभी ऐसे रख दूँगी ताकि लंच बॉक्स ना अभी सूखे नहीं है ना, थोड़े टाइम बाद सूख जाएंगे तो इनको भी बंद करके ना रख दूँगी। तो चलिए यहाँ पास मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए और बाकी के साथ साथ ना मेरे बर्तन भी लग चुके हैं। और इसके बाद जो राशन आया हुआ है मतलब पापा के यहाँ यहाँ से, तो ये बोरी मतलब मैं चेक कर रही थी कि इसमें है क्या, दो जो पीली वाली बोरी दिख रही है इसमें तो गेहूँ डला हुआ है, मगर ये छोटी वाली बोरी मुझे नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ मैं निकाल के ना चेक कर रही थी क्योंकि फिर ना ऐसे जितना चीज़ जो चीज़ होगा सबके लिए कंटेनर भी चाहिए। और यहाँ पास मम्मी ने गाय का घी भी भेजा है, जो कि घी मैं बना लेती हूँ, मना भी किया था मैंने पर उन्होंने तो भी डाल दिया है। और यहाँ पास ना चने की दाल हो गई, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की और मटर की, सभी प्रकार की दाल है, अरहर की, तो सभी थोड़ी थोड़ी ना सभी करके। अब जो ज़्यादा है बोरी में अरहर की दाल है, बाकी छोटे छोटे पैकेट्स आप लोग देख रहे हैं गठरी बंधी हुई, तो इसमें सभी प्रकार की दाल दाल डली हुई है। चना है मतलब फुलाने वाला, सभी प्रकार का। अभी फ़िलहाल मैंने ना ऐसे रख दूँगी, सबके लिए मुझे कंटेनर खाली करना है और फिर इसके बाद ना सारी चीज़ें मैं मतलब कंटेनर में डालूँगी। तो यहाँ पास मैंने चेक कर लिया है। चलते हैं, मेरी चाय भी बन चुकी है फटाक से और फिर देखते हैं कि आगे मतलब रात में क्या बनाना है क्या। तो चलिए चाय पीती हूँ और इसके बाद जाना है ना कपड़े लगाने के लिए। जैसे कि सारे कपड़े मैंने निकाले थे, तो अभी मैंने जितने भी सुबह निकाल के रखी थी ना वो सब कर देने वाली हूँ धुलाई। तो मशीन में मैंने पानी ना पहले ही भर दिया था जब मोटर चल रही थी। बस बेडशीट वेडशीट सारी चीज़ों को पहले अलग कर देती हूँ, छोटे मोटे कपड़े हैं ना
तो पहले उनको मैं लगा दूंगी धुलने के लिए। इसके बाद बाकी बेडशीट है, रजाई का कवर है ना, जितने भी अभी फ़िलहाल दिख रहे हैं ना, सारे मैं धुलने वाली हूँ कपड़े। और इसके क्योंकि कल के लिए ना फिर से हो जाएंगे, क्योंकि जो गाँव कपड़े लेके गई थी ना, उसमें से कुछ तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, मगर बहुत सारे कपड़े अभी गंदे हैं। तो एक एक करके थोड़े थोड़े टाइम में ना, एक आध हफ्ते में ना सारे धुल जाएंगे। तो फ़िलहाल आज वाले कर दिए हैं, मशीन मैंने लगा दिया है। इसके बाद है मतलब मंदिर की जो दिया लगाते हैं उसके बाद ही मतलब घी डाल के मैं इकट्ठा, जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं ना, फिल करके रख देती हूँ। तो डेली ना डेली घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाती में ही घी डाल के रख दो तो वो सही पड़ता है। तो ऐसे ना क्योंकि ठंडी का टाइम है तो अच्छे से जम जाता है। बस एक बाती आप निकालो और दीपक जलाओ, उसके लिए ना ज़रूरत नहीं पड़ती कि घी ढूंढो और अलग से। तो मतलब जब 1-2 महीने के लिए ना ऐसे ही करके मैं रख देती हूँ हमेशा। तो यहाँ पास मैंने फिल करके ना रख दिया है। और एक राउंड के कपड़े ना धुल चुके हैं, एक लौट के बस इसको निकाल देती हूँ। दूसरे लौट के मैंने लगा दिया था बेडशीट, अभी 1-2 बार के लिए भी कपड़े और है। तो ये बेडशीट मैं निकाल के और निचोड़ के डाल देती हूँ सूखने के लिए। दूसरे कपड़े जो भी है ना, उनको मैं फटाक से ना डाल देती हूँ, क्योंकि हॉल के हो गए, बच्चों के रूम के हो गए, और इतने मतलब रजाई का कवर हो गया, इतना अभी फ़िलहाल कपड़े धुल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो खाने में बना रही हूँ अंडा करी। अंडा मैंने बॉयल करके फ्राई करके पहले ही रख लिया है। ग्रेवी मैंने सारा प्याज टमाटर लहसुन मिर्च इतनी सारी चीज़ों ने एक ही साथ सारा ग्राइंड कर लिया था, और पकने के लिए मैंने पहले ही रख दिया है। कोई मसाले नहीं, सिंपल सा बनाना है, कोई फालतू का मतलब ना कोई गरम मसाले कुछ भी नहीं यूज़ नहीं करने हैं। तो चलिए फटाफट से ना आटा भी मैं गूँथ लेती हूँ जल्दी से, फिर रह जाएगा रोटियां बनाने के लिए। टाइम बताऊँ तो करीब 8 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो सब्जी बन जाएगी, आटा लग जाएगा, बस रह जाएगा रोटियां बनाने के लिए। और जैसे कि अब वैसे भी थोड़ा थोड़ा दिन बड़े होने लगे हैं ना, तो इतना जल्दी ना 9 बजे के बाद ही डिनर होता है, इससे पहले कोई करता भी नहीं है। और वैसे भी जैसे कि दिन अब आते जाएंगे वैसे भी मतलब दिन थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, रात छोटी होती जाएगी, तो थोड़ा सा डिनर का टाइम भी अब चेंज होने लगा है। तो चलिए यहाँ पास ना प्याज टमाटर अच्छे से पक चुकी है। बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, एंड ऐड करके और ढक दूँगी 2-4 मिनट के लिए। तो आज हमारे डिनर में यही है। सुबह का थोड़ा सा दाल वाल पड़ी हुई है दोपहर की, तो वो हो जाएगी। उसको थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी घी का और जीरे का, और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पास में ख़त्म